वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही एक्साइटिंग और पावरफुल फीचर एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने अभी तक एक्सेल में सॉर्ट और फिल्टर की कमांड तो अक्सर यूज़ की होगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा फीचर जिससे आप अपने बहुत बड़े डाटा सेट को समराइज कर सकते हैं या एक बहुत बड़े डाटा सेट में से कुछ मतलब की इंफॉर्मेशन आप पिक कर सकते हैं। इवन आप अपने मतलब के चार्ट्स बना सकते हैं उससे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फीचर है और उसका नाम है पिवट टेबल। हम उसको पिवट टेबल के नाम से जानते हैं। वो आपके बहुत बड़े डाटा सेट को समराइज कर देगा इनटू शॉर्टर टेबल्स, और साथ ही साथ एक कमांड है पिवट चार्ट्स की, जो कि उससे डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आप बना सकते हैं। तो ये जो डाटा आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें हमारे पास 6 फील्ड्स हैं, जो कि ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, डेट एंड कंट्री। और अगर हम इस शीट को स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 213 रिकॉर्ड्स हैं इस डाटा में। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इससे पहले कि हम चलें और अप्लाई करके देखें इस कमांड को, पिवट टेबल की को, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसमें ये कि प्रोडक्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें आप देख रहे हैं कैरेट है, हमारे पास ऑरेंज है, बनाना है, एप्पल है। एंड सिमिलरली कैटेगरी और फ्रूट और वेजिटेबल, देयर आर 2 कैटेगरीज। अमाउंट है उनकी जो कि डिफरेंट वेजिटेबल से या उस प्रोडक्ट से, यानी लाइक अगर आप पहली रो को देखें तो कैरेट और वेजिटेबल से जो अमाउंट आ रही है सेल की वो है। सिमिलरली आगे उसकी डेट है कि इस डेट को, और एंड फाइनली द कंट्री, देयर आर डिफरेंट कंट्रीज, जो जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, जर्मनी है एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 डिफरेंट फील्ड्स का। और अगर मैं शीट को दोबारा स्क्रॉल डाउन करूँ तो 213 रिकॉर्ड्स हैं इस डाटा में। तो ये एक बड़ा डाटा है। आप इससे भी बड़े डाटा सेट पर ये पिवट टेबल की कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पर हम देखेंगे सबसे पहले कि आपके पास कुछ ऑप्शन तो यहाँ पर अवेलेबल हैं। होम टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर, तो यहाँ से आप डाटा को सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने कर्सर जो है वो कहाँ रखा हुआ। अगर आपका ये कर्सर ऑर्डर आईडी में है जो कि पहले ही सॉर्टेड है, तो आप चलते हैं तो देखते हैं सॉर्ट फिल्टर में अगर आप इसको सॉर्ट Z2A कर दें तो देखें ऑर्डर आईडी वाइज ये डाटा जो है वो रीशफल हो गया है। जो द लास्ट ऑर्डर था 2013 वो पहले आ गया है, और सिमिलरली 2012, और इसी हिसाब से आपकी बाकी सारी फील्ड्स भी ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। तो कंट्रोल Z एक ऐसा ऑप्शन है, आपको पता है कि हम अनडू कर लेते हैं उससे, तो कंट्रोल Z प्रेस करने से वापस आपका डाटा ओरिजिनल शेप में वापस आ गया है। सिमिलरली हम अपने डाटा पर डिफरेंट तरह की यहाँ से सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं कर्सर को रखता हूँ ऑर्डर आईडी के अंदर और यहाँ पर जाके मैं अप्लाई करता हूँ इसके ऊपर फिल्टर, तो फिल्टर में आप देख सक रहे हैं कि एक छोटा फिल्टर हर एक कॉलम के ऊपर बन गया है। उसमें अगर आप प्रोडक्ट वाइज आते हैं तो प्रोडक्ट पे आके इस फिल्टर के बटन को क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास प्रोडक्ट के अंदर सारी कैटेगरीज एप्पल, बनाना, बीन्स, ये सारी आपको शो हो रही हैं। आप अगर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये सारी अनसेलेक्ट हो गई हैं, और अगर आप सिर्फ एप्पल पर क्लिक करते हैं तो अब आपको सिर्फ वो केसेस दिखाएगा ये जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो एप्पल होगी। तो मैं इसको ओके क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास शीट में ये फिल्टर की कमांड से आपने फिल्टर कर दिया है अपने डाटा को प्रोडक्ट वाइज एप्पल में। तो नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखें आपको कॉलम बी में सिर्फ एप्पल ही नज़र आ रहा है, और क्योंकि एप्पल फ्रूट है तो उसके हिसाब से फ्रूट कैटेगरी आपको नज़र आ रही है। सिमिलरली अगर आप दोबारा इस बटन को प्रेस करें और कोई भी और फ्रूट, अगर एप्पल के साथ आप मैंगो भी देखना चाह रहे हैं तो 2 फ्रूट के हिसाब से अगर आप इसको 2 प्रोडक्ट के हिसाब से अगर आप इसको फिल्टर कर लें तो यस, नाउ इट विल शो यू एप्पल एंड मैंगो बोथ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट में फ़र्ज़ करें सिर्फ एप्पल रखना चाह रहे हैं और इधर कंट्री में सिर्फ आप यूनाइटेड स्टेट्स ही देखना चाह रहे हैं, तो अब आपको एप्पल वाले केसेस जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है तो डबल फिल्टरिंग भी अप्लाई हो सकती है कि एक कॉलम में पहले फिल्टर आपने अप्लाई कर लिया, वहाँ से एप्पल वाले केस सेलेक्ट हो गए कॉलम बी में, और सिमिलरली आपने जाके कंट्री पे सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ से आपके पास जो है वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट होगी। तो अब ये आपको सिर्फ एप्पल वाले केसेस USA में जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप दोबारा यहाँ पे फिल्टर की कमांड से जाएं, अगर आप यहाँ पे क्लियर का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी सारी फिल्टरिंग जो आपने अप्लाई की है वो क्लियर हो जाएगी। लुक, आपका डाटा ओरिजिनल शेप में वापस आ गया है।
तो अगर आपने फ़िल्टरिंग को ऑफ़ करना है तो दोबारा फ़िल्टर में जाएँ और इस बटन को देखें, प्रेस करें तो आपके फ़िल्टर भी अब यहाँ से ऑफ़ हो गए हैं। तो फ़िल्टरिंग करना डाटा की और सॉर्टिंग करना, ये आप इस ऑप्शन से यानी होम के ऑप्शन में ही आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने उस फीचर की तरफ जिसके लिए ये वीडियो है, दैट इज़ पिवट टेबल। आप जाएँ इंसर्ट के ऑप्शन में, इंसर्ट में आप देखें आपके पास यहाँ पर पिवट टेबल का ऑप्शन होगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो उसने ऑटोमेटिकली आपकी डेटा शीट को पहली रो से और जहाँ तक आपका डाटा है उस फील्ड तक और नीचे आपके पास उस रो तक जाके उसकी सिलेक्शन कर ली है। और वो सिलेक्शन आपको बता रहा है यहाँ, अगर आप देखें इस छोटे टैब के अंदर, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। आपने यहाँ से उसको रेंज स्पेसिफाई की हुई है, शीट 1 फ्रॉम A1 टू F214, ये उसका रेफरेंस है। A1 मीन्स पहला कॉलम और पहली रो, F का मतलब है F कॉलम और रो नंबर 214। तो ये उसने यहाँ से सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर ली है। और नीचे कुछ ऑप्शन आपको दे रहा है, वो चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप खुद से चूज कर सकते हैं कि आप इसे नई वर्कशीट में लेके जाना चाह रहे हैं या आप इसे इसी वर्कशीट की किसी खास लोकेशन पर पेस्ट करवाना चाह रहे हैं। ये अगर आप ये करेंगे तो इसी वर्कशीट में आपको बताना पड़ेगा, सेल रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप कहाँ पर पिवट टेबल की रिपोर्ट को पब्लिश करवाना चाह रहे हैं। और अगर आप न्यू वर्कशीट में जाते हैं और इसको ओके करते हैं तो देखें आपके पास एक ब्लैंक रिपोर्ट इस वक्त पिवट टेबल की आपको नज़र आ रही है, जो कि आपके पास शीट 1 में डाटा है और शीट 3 के अंदर, या अगर शीट 2 है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका नाम आप इसको डबल क्लिक करें और आप इसको नाम दे लें पिवट टेबल। तो अब आपकी पिवट टेबल की शीट बन गई है। शीट 1 में आपके पास डाटा है तो आप इसको भी डबल क्लिक करके इस शीट का भी नेम जो है वो रीनेम कर सकते हैं, ताकि आपको नज़र आए कि किस शीट में डाटा है और किस शीट में हमारे पास पिवट टेबल है। तो पिवट टेबल वाली शीट में जैसे हम आए तो इधर से देखें पिवट टेबल फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप देखें तो ये वो 6 फील्ड थी जो आपके डाटा सेट में है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, अमाउंट, डेट एंड कंट्री। और बिल्कुल साथ ही फिल्टर के लिए कुछ स्पेस छोड़ी हुई है उन्होंने, फिर कॉलम्स के लिए, देन रोज के लिए एंड देन वैल्यू के लिए। अगर आप यहाँ से देखें तो फिल्टर वाले कॉलम में लेट से मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया तो देखिए प्रोडक्ट मेरे पास रोज में शिफ्ट हो गई है। या मैं इसको सिलेक्ट करूँगा या मैं सिंपली इस प्रोडक्ट को ड्रैग करके रोज में ला के छोड़ देता हूँ, एक ही बात है, तो सीधी रो में जाएगी। अब देखें यहाँ पर पिवट टेबल की शेप कुछ चेंज हो गई है। अब मेरे पास प्रोडक्ट के अंदर जो भी कैटेगरीज थी वो सारी रो के अंदर आ चुकी हैं। और सिमिलरली अगर मैंने अमाउंट को क्लिक किया है तो अमाउंट ऑटोमेटिकली वैल्यू वाले कॉलम में जाएगी यहाँ पर और सम कर रहा है वो अमाउंट का, यानी ये मेरे पास एक टेबल बन गया है। अगर आप पिवट टेबल की तरफ आके दोबारा देखें तो ये समराइज टेबल बन गया है और एप्पल जो है उसके लिए जितनी भी वैल्यूज़ थी अमाउंट की मेरे पास डेटा शीट में, उनको उसने सम कर लिया है। अब आप कहेंगे जी सम ही क्यों किया है? अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ के पास सम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें आप ऊपर आए वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में आप यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं, मतलब आपने सम नहीं करना, एप्पल वाली तमाम एंट्रीज़ को काउंट करना है, या आप एप्पल वाली सारी एंट्रीज़ के लिए इस वेरिएबल जो कि अमाउंट वेरिएबल है उसकी एवरेज चाह रहे हैं, या आप उसका मैक्सिमम मिनिमम। तो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप डाटा को समराइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम सम लेते हैं, ओके। अब देखें ये जो पिवट टेबल है ये आपका 2 वे पिवट टेबल बन गया है, यानी आपको सम ऑफ अमाउंट नज़र आ रही है यहाँ पर ऊपर, और रोज़ में आपको नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज, एप्पल, बनाना एंड सो। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर हम कंट्री वाले वेरिएबल को उठा के इसको ड्रैग करके फिल्टर में डाल दें। इसको ड्रैग करने से पहले ऊपर देखें यहाँ पर 2 रोज़ आपको बिल्कुल खाली नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही आप इस कंट्री वाले वेरिएबल को ड्रैग करके फिल्टर में डालते हैं तो आपको ऊपर पहली रो में कंट्री के ऊपर फिल्टर लगा नज़र आ रहा है। अब अगर हम इस फिल्टर को क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और नीचे आए तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स करें आप, और यहाँ से कोई भी एक कंट्री आप सेलेक्ट करें और ओके प्रेस करें तो देखें ये नीचे वाली जो सिलेक्शन है सारी, नाउ एप्पल, बनाना, बीन, दिस इज़ नाउ फॉर ऑस्ट्रेलिया ओनली। और सिमिलरली आप इस फिल्टर को 2 कंट्रीज पर भी लेके जा सकते हैं। नाउ दिस टोटल अमाउंट जो कि सम है अमाउंट का फॉर एप्पल इज़ फॉर 2 कंट्रीज, कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा।
सिमिलरली हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल से भी जा सकते हैं, जो कि हमारे पास सारी वैल्यूज़ का सम कर लेगा। तो ये फ़िल्टर वाला जो वेरिएबल है, इससे हम अपने डाटा पर यहाँ पर डिफरेंट फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि टेबल हमने ऑलरेडी समराइज बनाया था, उसमें डिफरेंट फ़िल्टरिंग भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, फ़िल्टरिंग के बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अगर हम अपना कर्सर को रखते हैं प्रोडक्ट वाले साइड पर और यहाँ पे राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है सॉर्ट A to Z। इसका मतलब है कि A B C के अकॉर्डिंगली डाटा को सॉर्ट कर देगा। अगर हम Z to A करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो रो लेबल्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। इसको मैंने क्लिक किया, देखें अब एप्पल बिल्कुल आपके पास आखिरी रो में चला गया है और ऑरेंज जो है वो पहली रो में आ गया है। सो इसका मतलब है कि जैसे मैंने कर्सर को रो लेबल्स के अंदर रखा और फिर मैंने इसके ऊपर कोई भी सॉर्टिंग अप्लाई की है, तो वो डाटा को, इस टेबल को वो सॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम। और अगर मैं यही कर्सर इधर ले आऊँ सम अमाउंट के ऊपर और यहाँ पर आके मैं वही ऑप्शन अप्लाई करूँ सॉर्ट फ्रॉम A to Z, तो अब उसने डाटा को सॉर्ट किया फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ सम टू द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ सम। और अगर मैं यहाँ पर कर्सर रख के दोबारा से सॉर्ट Z to A करता हूँ, तो अब देखें मेरे पास जो मैक्सिमम सम था बनाना का वो टॉप पे चला गया है और जो मिनिमम सम था मैंगो का वो बॉटम पे आ गया है। तो हम सम ऑफ अमाउंट के अकॉर्डिंगली भी इस टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं और हम इसको अल्फ़ाबेटिकली रो लेबल से भी सॉर्ट कर सकते हैं। और एक बात पहले मैंने बताई कि आप यहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर आके, जब सम ऑफ अमाउंट था तो हम इन वैल्यूज़ की फील्ड सेटिंग में जाके काउंट का ऑप्शन अगर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ काउंट करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस बनाना के लिए हमारे पास जो डाटा में एंट्रीज हैं कुल वो 71 हैं और एप्पल के लिए एंट्रीज जो हैं वो 40 हैं। कैरेट के लिए जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो 27 हैं। तो काउंट का मतलब है कि कितनी एंट्रीज टेबल में वो उसको काउंट करेगा। और सिमिलरली हमारे पास ये टोटल एंट्रीज डाटा किसने काउंट कर ली हैं, 213 टोटल एंट्रीज हैं। तो अगर हम सम पे जाएंगे तो वो सम शो करेगा, काउंट पे जाएंगे तो वो काउंट। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे चेंजेस करें तो देखें आपके पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक टेबल बनेगा। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कॉलम में चले और जो कंट्रीज हमारे पास हैं वो हमारे पास रोज में आ जाए। तो लुक, बाय प्लेसिंग द कंट्री इन रो एंड प्रोडक्ट इन कॉलम, तो अब आपके पास देखें कॉलम लेबल्स आ रहे हैं, बनाना, एप्पल। तो इसका मतलब है कॉलम्स में आपके पास क्या चला गया है, प्रोडक्ट, और रोज में आपके पास क्या आ गया है, कंट्रीज। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम इसको कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑस्ट्रेलिया बनाना का जो टोटल है, यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाना की जितनी भी एंट्रीज थी उनका टोटल जो है दैट इज 52,721 एंड सिमिलरली फॉर एप्पल इट इज़ 20,634। तो ये कुछ पिवट टेबल की सेटिंग्स हैं। अगर आप इनको यहाँ से चेंज कर देंगे कॉलम्स और रोज में, तो उसके लिए आपको इस टेबल की जो सेटिंग्स हैं वो सारी चेंज होकर नजर आए। तो कैटेगरी को हम ले जाएं अगर फिल्टर में, अब देखें फिल्टर में वेरिएबल कोई नहीं है। अच्छा, जो चीज़ें मैं यूज़ कर चुका हूँ इधर हमारे पास कॉलम में, रोज में या वैल्यू के अंदर, उनके साथ हमारे पास टिक का ऑप्शन लगा हुआ है। और फिल्टर में मैं कोई एक वेरिएबल लाइक कैटेगरी यहाँ पे उठा के अगर मैं फिल्टर में डाल दूँ तो देखें मेरे पास कैटेगरी वाइज फिल्टर भी लग गया है। तो कैटेगरी में अगर सिर्फ मैं फ्रूट कैटेगरी को चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि वेजिटेबल भी आए, सिर्फ फ्रूट पे क्लिक करके जैसे ओके करता हूँ तो दिस इज़ द डाटा फॉर फ्रूट। लुक, हमारे पास जो कॉलम है वो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो तक महदूद हो गए हैं। और सिमिलरली अगर यहाँ से मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ वेजिटेबल और फ्रूट को ऑफ कर देता हूँ, तो क्या होगा, इन्हीं कंट्रीज़ के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स रह गई हैं, बनाना नहीं है। तो अगर मैं दोनों को ऑन कर दूं तो ये सारा डाटा मेरे पास आ जाता है। तो ये कुछ थोड़ा सा सेटिंग थी जिसको हम देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे फाइनली पिवट चार्ट को, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप डिफरेंट समरी के लिए एक चार्ट बना सकते हैं, एक ग्राफ बना सकते हैं जो कि आपको प्रेजेंटेशन देगा पिवट की, और उस ग्राफ के ऊपर आप डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट फिल्टर को जब चेंज करेंगे तो आपका ग्राफ चेंज होगा। ये देखें यहाँ पर इंसर्ट में पिवट चार्ट का ऑप्शन है। पिवट चार्ट में जाएंगे तो पूछेगा आपसे कौन सा चार्ट, तो अब कॉलम चार्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस ओके। तो ये जो कॉलम चार्ट अभी यहाँ पे बन गया है, हम थोड़ा सा इसको अभी ऑल्टर करेंगे अभी, तो देखेंगे उस हिसाब से हमारा। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखें कंट्री है, तो कंट्री में से मैं यहाँ पर सारी कंट्रीज में से एक कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से आई सिलेक्ट ऑस्ट्रेलिया ओनली। तो अब ये मेरे पास जो ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया रह गया है। और कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं ये देखिए, प्रोडक्ट यहाँ पर सारी लगी हुई हैं। आप प्रोडक्ट को भी सॉर्ट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं नहीं ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ ऑरेंज, मैंगो और कैरेट का कंपैरिजन दिखाओ, ठीक है। और अगर आप देखें नहीं ऑस्ट्रेलिया में ऑरेंज, मैंगो और बनाना, एप्पल का हमने कंपैरिजन देखना है, तो देखें सबसे ज़्यादा बनाना है, देन एप्पल, देन मैंगो, देन ऑरेंज, और शॉर्ट भी की हुई हैं सारी बार्स। और ये सम ऑफ अमाउंट के अतबार से हैं। कैटेगरी में आप जाएं तो यहाँ से आप सिर्फ एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें अगर वेजिटेबल की, और प्रोडक्ट का फिल्टर ख़त्म कर दें आप। तो अब ये कंट्री ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या कंपेयर कर रहे हैं, कैटेगरी कौन सी है, वेजिटेबल की, और कंट्री कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से कंट्री चेंज करेंगे आप, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट कंपैरिजन। तो हमने अब 2 कंट्री सेलेक्ट की हैं, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी एट ए टाइम। तो ये हमें बता रहे हैं किसका कंपैरिजन ले रहा है हमारे पास, 3 वेजिटेबल्स का। अगर हम फ्रूट को ऑन करेंगे तो इन्हीं 2 कंट्रीज़ के लिए ये फ्रूट का कंपैरिजन कर देगा। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म की हमारे पास ये ऑप्शन है पिवट टेबल की और पिवट चार्ट की। आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।